ऐसी शक्तियाँ तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को फायदा हो, एक नहीं अनेक। ऐसी ज्योतियों को हमारे देश को बहुत आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाएं, खुद का कल्याण हो, दूसरों का कल्याण करें। खुद ब खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहाँ बैठे जिससे बात करें आपकी तरफ आकर्षित होगा, आप में एक आकर्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, एक मैग्नेटिज्म पैदा हो जाएगा। और ऐसे साधक को अनुभव होता है, उसे ये अनुभव होता रहता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों को मसूड़ों को खींच रही हैं। स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि अपना भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो सके। तो हमें ये 3 मंत्र सिद्ध करने, पहले बीज मंत्र के काबिल बनाइए, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन ना लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल ना हो जाए, मैंने बताया कि यहाँ तो उपदेश और एक को दे देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से तो लगाना आवश्यक है, राम नाम लगे नहीं तो कैसे होगा। फिर फील्ड बनाना आपका काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल ना हो जाए तब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। पता चल जाता है बीज मंत्र कब मिला, कैसे हुआ, छिपा थोड़ी रहता है। पूजा के माध्यम से पता हो जाता है, उपदेश है, दीक्षा है, कई बातें होती हैं, उसे अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है, बीज मंत्र से उसको कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम का कि हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण उसकी याद के खाली ना जाए। जो हम काम कर रहे हैं उसमें ईश्वर की याद हो, ज़रा मन हटे फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए कि दिमागी काम कर रहे हैं, जब तक काम कीजिए। दिमागी काम को करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और उस काम को करने के बाद तो फौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए। हो सकता है अगर दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान थोड़ी सी कमी हो, लेकिन याद बराबर बनी रहेगी। जिसका मंत्र कीलक हो जाता है उसे तो याद कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम करे या शारीरिक कैसा भी काम करे, बराबर मन प्रभु के चरणों में लगा रहता है। ये बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे अपने अंदर वह शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, आकर्षित होकर उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ें। बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र से आगे और भी स्टेजेस हैं। पहले हम यहाँ तक तो पहुँच लें, उसके बाद आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, उसके बाद औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर ये अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। आज मैंने आपके 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य। जैसे मैंने बताया, बहुत से जाप हैं, हमारे बुजुर्गों ने सिद्ध किए। अगर इन जापों को अपनाते हैं तो हमारा जल्दी काम बन जाता है। जब बीज मंत्र मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया, स्पिरिचुअल चाइल्ड इज बॉर्न। इस बच्चे को खुराक चाहिए। पैदा हुए बच्चे को अगर उसकी माँ का ही दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नजर आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला, गाय का सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती सही नहीं रहती। जिस सद्गुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिस आध्यात्मिक जीवन मिला, उसके दूध से पलोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मंत्र मिला है
उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे और ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ का अनुभव होगा। अगर इधर आधर भटकोगे तो उसमें बहुत सी और चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसका उतना लाभ शायद ना हो पाएगा, उतनी जल्दी लाभ न होगा जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देली माँ के दूध का ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे बड़े हैं मूलमत, सबसे भले हैं मूढ़मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत। जिनको जगतगत व्याप्ति है वे तो भ्रम में ही रहते हैं, कभी ये कभी वे कर कुछ नहीं पाते। जो मूढ़मत हैं कम से कम लगा तो रहता है, लगा रहता है तो उसे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे। और एक बात और कहा करते थे कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, हमें अपने हृदय को मुलायम बनाना चाहिए। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर न रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे जब हृदय बेहा कठोर। गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय बेहा कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। बताइए, गुरु तो वर्षा करता रहता है लेकिन उसको कोई असर नहीं हुआ। ये सारी बातें उनकी हैं, बहुत सुंदर बातें थीं, बड़ी प्यारी प्रैक्टिकल, बड़ी मतलब की बातें करते थे, एकदम प्रैक्टिकल। वे एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहराया करते थे। जब वह रिपीट करते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा और इतनी भक्ति थी, इतना विश्वास था कि गुरु का नाम लेते ही आंसू टपक जाते थे, आंखों में पानी झलक जाता था। इतना प्रेम था उनका, इतना प्रेम उन्हें हृदय में अपने गुरु के प्रति था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये सारी बातें जो साधक के लिए बहुत आवश्यक है, जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत ज़रूरी बात है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसी के दूध का सेवन करो। तीसरी बात क्या है कि भगवान की याद में भोजन करें, हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज़ बिना परमात्मा की याद के न खाएं न पिए। चौथी बात, परमात्मा की याद में सोएं, भगवान की गहरी याद करके सोएं, बिना परमात्मा की याद के न सोएं। पांचवी बात, पेट भर के न खाएं। अगर 4 फुलके की भूख है तो 3 खाएं, 1 फुलका कम खाएं। व्रत रखना आसान है, 1 रोज़ भूखे रह जाना आसान है, लेकिन कम खाना मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है। अगर 4 फुलके की भूख है तो 1 छोड़ दीजिए, कम खाइए। इससे आलस नहीं सताएगा, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात क्या है कि कम सो। कम सोने से मेरा मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहो। हाँ, ऐसा ना हो कि आलस में पड़े रहो। 4 बजे नींद खुल गई फिर भी पड़े हैं, उठिए, शौच आदि से निवृत्त हुइए, पूजा पाठ में बैठिए, अपने नियम से पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वर की कृपा आपको मिले और आप बराबर तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें हैं। बीज मंत्र मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अक्सर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। जब एक बार कीलक हो गया फिर काम आसान हो गया, फिर तो ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा और विश्वास है
तो काम आपका अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई, ख़त्म तो नहीं होगा, डॉर्मेंट हो जाएगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है, ये चीज़ें दब जाती हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिससे श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था उनका। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूँ, अपनी नहीं। अदब पर उनका बड़ा जोर था और आज्ञा पालन पर बड़ा जोर था। कहते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि नमाज के पढ़ने वाले कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। तेरा गुरु कहे, वह बेटर जानता है तेरे लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। उसने बड़े सुंदर उदाहरण देते थे, बहुत बढ़िया। पहला उदाहरण गुरु नानक देव जी का दिया करते थे। अंगद देव जी गुरु नानक देव जी के सबसे प्यारे शिष्य थे। उनके यहाँ बहुत साधक अच्छे अच्छे इकट्ठा हुए, सबने बड़ी तरक्की की, लेकिन साथ साथ सबका टेस्ट भी लेते जाते थे। एक रोज गए सब शिष्यों को साथ लेकर, ऐसे राज से निकले जहां लाल ही लाल पड़े थे, लाल और हीरे। तो जिन्हें माया की तृष्णा थी उन्होंने खूब लाल और हीरे बटोरे, इकट्ठे किए, घर पर आके आराम से बैठ गए कि अब क्या है, संसारिक उनकी चीज़ पूरी हो गई, आराम से बैठिए। सत्संग की छुट्टी कर दी। उसके बाद फिर घूमने गए अन्य शिष्यों के साथ। ऐसी जगह पहुँचे जहाँ बहुत बहुत सुंदर युवतियाँ थीं, सब शादी करने के लिए तैयार थीं। बोले किस किस को शादी करनी है, बहुत से तैयार हो गए, वहाँ उनकी छुट्टी हो गई। अब क्या हुआ, कामनी कंचन वाले जो जुड़े थे खत्म हो गए। अब बढ़िया बढ़िया लोग रह गए जिन्हें परमात्मा से मोहब्बत थी, किसी दूसरी चीज़ से लगा भी नहीं था। ऐसे प्यारे प्यारे लोग। अब उनकी छटनी कैसे हो, छटनी कैसे करनी है। क्या हुआ, व्यास नदी के किनारे बैठे थे महाराज, उनके सारे शिष्य निकल गए, 10-12 शिष्य रह गए, उनके चारों तरफ बैठे थे इजाज़त खिलाफत प्राप्त जैसे लोग। उनकी छटनी कैसे हो। महाराज ने देखा वहाँ नदी के किनारे एक लाश बहती चली आ रही है। महाराज ने कही भाई देखो, मेरा सबसे प्यारा शिष्य वो होगा जो व्यास नदी में कूदे, मुंह से पकड़कर उस लाश को खींच कर लाए, दांतों से उसके कपड़े को फाड़े और मुर्दे का मांस अपने मुंह से निकाल कर मुझे खिलाए। ये रखा। सब चौंक गए। अब तो महाराज सठिया गए, उनका दिमाग खराब हो गया, उल्टी बातें करने लग गए, ऐसे विचार उनमें आने लगे। महाराज ने एक एक करके इशारा किया, एक इशारा गर्दन नीचे, दूसरा इशारा गर्दन नीचे, तीसरा इशारा गर्दन नीचे, और अंगद देव जी की तरफ इशारा किया तो तपाक से उन्होंने कपड़े उतारे और मारी छलांग। व्यास नदी में डूब गए, दांतों से लाश को पकड़ा, लाश को खींचकर किनारे पे ले आए, गुरु महाराज के सामने लाके पटक दी, दांतों से कपड़ा हटाया, दांत मारा काटने के लिए, मांस तो था नहीं, हलवा था, तो मुंह में हलवा आ गया, बड़ा ही स्वादिष्ट हलवा। पंजाब में ऐसा होता है कि जिनके बच्चे नहीं जीते वे लाश की तरह हलवों को बनाकर नदी में बहा देते हैं। वह हलवा आ रहा था बना हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि इसमें मेरा और तेरा हिस्सा है और किसी का नहीं। श्रद्धा और विश्वास जब भी बात होती तो वे अक्सर कहा करते थे कि अगर तेरा गुरु कहे कि तू नमाज के पढ़ने के कपड़े को शराब में रंग दे तो तू रंग दे। वह बेहतर जानता है कि तेरे लिए क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, लेकिन ये स्टेज आखिर की है। मैंने आपको बता दिया कि कुछ लोग जो चुनिंदा हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं। पहले बीज मंत्र, उसके बाद कीलक मंत्र,
उसके बाद शक्तिमंत फिर सेवा करो, दूसरे को रोशनी दो, प्रकाश बचाओ, अपने आप को बढ़ाओ, ऊंचा करो। जब ईगो मैं बिल्कुल समाप्त हो जाए तब इस योग होंगे, तब टेस्ट में आने लायक होंगे, उससे पहले आ नहीं सकते। ये बड़ी विशेषताएं थी जो इस सेवक के गुरुदेव बताया करते थे, वो मैंने आपके सामने रखी ताकि आप लोग पूरा फ़ायदा उठा सके। ये मेरी बातें नहीं, मेरे महाराज जी की बातें हैं, जो गुरुदेव सब इसे सबक देते रहते थे, वह सब आपके सामने रखी सारी बातें और आपके सामने खोल कर रख दी। ये रास्ता ऐसा है। और एक बात और है, ये रेत के लड्डू हैं, ये रास्ता रेत के लड्डू से भरा हुआ है। जो खाए वो बचता है, ना खाए वो बचता है। ये भव सिंधु हमें पार तो करना ही है। एक दफा रास्ते में आ गया तो चलना होगा ही, रोक नहीं सकते। चाहे राजी से चले, चाहे गैर राजी से, राजी खुशी से चले या तकलीफ उठाकर चले, चलना तो है ही। जो इसमें दाखिल हो गया उसे पार तो करना ही है, उसे परमात्मा से तो मिलना ही है। इस जन्म में मिले, अगले जन्म में मिले, आसानी से मिले, तकलीफ उठाकर मिले, मिलना तो जरूर है। सबसे आवश्यक बात यह कि हम अपने आप को भगवान को पूर्णतया समर्पण करके चलें, पूर्णतया समर्पण, ताकि जल्दी से जल्दी अपनी असली चीज को प्राप्त कर सके, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। और जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, हम उसे प्राप्त कर सकें, एकाकार हो सकें, उसमें हम लय हो सकें और जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये हमारा आदर्श है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपने आदर्श तक पहुँचे, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।